जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं विष्णु सर आपका हमारे इस YouTube चैनल के एकलव्य क्लासेस के चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग की, जिसमें हम बात करेंगे रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट की। मगर सबसे पहले हम सीखेंगे रैंकिंग वाला चैप्टर कि रैंकिंग में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह का फार्मूला यूज होता है, उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जिस बच्चे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द करें। ठीक, और अपने प्यारे प्यारे जो दोस्त हैं, आपके भाई हैं, अगल बगल के लोग हैं जिन्होंने ये फॉर्म भरा है, नहीं भी भरा है तो उनको मोटिवेट करें कि भाई हमारी एकलव्य क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहीं जाइए मत, कहीं और एकेडमी को ज्वाइन मत करिए। क्यों खर्चा कर रहे हैं आप, जब आपको वो फैसिलिटी एकलव्य क्लासेस दे रहा है। तो इसलिए जल्द से जल्द ज्वाइन करें और हमारे इस चैप्टर के साथ ज्वाइन करें। अब मेरा नाम विष्णु, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रीजनिंग। तो इस चैप्टर का नाम है रैंकिंग। रैंकिंग में सबसे पहला जो टाइप है उसके लिए हम लोग फॉर्मूले का यूज करते हैं, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 या टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। पहला फार्मूला है ये। ठीक, देखते देखते ही याद कर लीजिए, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। जो भी आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाए, आपने मैथ पढ़ी होगी, आप हमारे श्याम सर से मैथ पढ़ ही रहे हैं, तो आपको शायद इस तरह की चीजें आती होंगी कि अगर मुझसे ये पूछा जाए कि भाई मुझे लेफ्ट बताना है, तो मैंने यहाँ पे टोटल रखा और लेफ्ट को वहीं रखता हूँ, तो ये प्लस का आर है यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस का आर हो जाएगा। ये माइनस का यहाँ आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, पर एल तो पॉजिटिव में है ही है, तो हम उसको उसी तरफ रखेंगे जी। दूसरा हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कि हमारे पास जो पॉजिटिव डिग्री होती है, हम उसको कोशिश करते हैं चेंज ना करके हमारा नेगेटिव डिग्री को चेंज करें। जैसे हमारे पास मैथ में आपने पढ़ा होगा कि माइनस वाला जो साइन है, अगर आपको इसमें माइनस वाला कोई बात पूछता तो ठीक था, तो मैं अभी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक, तो हमारे पास ये है कि हमारा जो टोटल वाला फार्मूला है वो हमारे पास लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं आपसे अब स्टार्ट करता हूं। तो अभी तक आप कहीं गए थे, वॉशरूम गए थे, पानी पीने गए थे, खाना खाने गए, तो प्लीज जल्द से आइए और हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हमारे इस रैंकिंग के चैप्टर के साथ। ठीक, ओके, तो नाउ हम डिस्क्राइब करते हैं रैंकिंग के चैप्टर को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, जिसको मैं आपके साथ खुद शेयर करूंगा और उसके साथ सीखूंगा कि हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, आप कहीं जाइएगा नहीं, बस मेरे साथ बने रहिए। और मुझे एक्चुअली में तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो मैं जस्ट एक गार्गल करके आता हूँ, कुल्ला करके आता हूँ, फिर मैं आपके साथ जुड़ता हूँ। बस कहीं जाइएगा नहीं। सॉरी, मैंने आपको क्या बोला था कि तबीयत चाहे अच्छी हो या जैसी भी हो, हमें पढ़ाना है, ताकि अपना एक ही लक्ष्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और सिलेक्शन लेके अपने माता पिता का नाम और अपना नाम जरूर रोशन करें, ताकि हमारे साथ जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपना दमखम दिखा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं मेरे ऑनलाइन वाले भी जितने बच्चे हैं प्लीज़ जल्द से जल्द जुड़ें और अपनी भी तैयारी को इतना मजबूत कर लें कि इस बार आपका जब सिलेक्शन हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें, कॉल करें कि सर एकलव्य क्लासेस से पढ़ के मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो हम बात करते हैं रैंकिंग के पहले क्वेश्चन की। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। कहता है रोहन का जो रैंक है, रोहन जो रैंक है वो है कितना है, 7th है टॉप से। कहां से है, 7th है
टॉप से। आप अपने क्वेश्चन की जो रेडियन की बुक है उसमें देखिएगा, क्वेश्चन इसी तरह होगा, तो मैं उसको खाली शॉर्ट फॉर्म में दिखा रहा हूं कि लिखते कैसे हो, क्वेश्चन इजी करने के लिए। उसके बाद लिखा है 26 कहां से है, बॉटम से, मतलब वही जो रोहन का रैंक है वो कितना है, 26 है बॉटम से। ठीक, हमारे पास टॉप भी आ गया, बॉटम भी आ गया। अब क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास, मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है ये बताइए कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे वो क्या होंगे, है ना। और अभी हमने एक इसका फार्मूला सीखा है, क्या है, सोल्यूशन देखते हैं हमारा। टोटल इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम या राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। ठीक, तो हमारे पास टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 बचा है। अब हमारे पास टॉप में कितना नंबर है, 7, बॉटम में हमारे पास कितना नंबर है, 26 और माइनस 1। ठीक, अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, दिखाई दे रहा है बच्चों सभी को। ठीक, तो हमारे पास देखिए एक तरफ है 26, 7 और माइनस 1। हमने बॉड मास का रूल तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो श्याम सर को जरूर बोलिए कमेंट बॉक्स में कि हमें एक बार बॉड मास का रूल सिखा दीजिए, ताकि आपके ऐसे चैप्टर्स भी मजबूत हो जाए और आपकी कैलकुलेशन भी जो है अच्छी हो जाए। तो अब हमारे पास यहाँ पे कितना है, 26 और 7, मतलब यहाँ पे हमारे पास प्लस लगा हुआ है, तो हम सबसे पहले बॉड मास के हिसाब से हम लोग एडिशन करेंगे, है ना। तो 26 और हमारे पास 7 कितना हुआ, 33 और माइनस 1। अब हमने 33 में से 1 काटा तो कितना हुआ, 32। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 32। ये ट्रिक आप अपने स्कूल में भी कर सकते हैं, मतलब किसी बच्चे को बाहर बुला लीजिए, ठीक, उसको ये पूछिए भाई जाओ तुम अपना टॉप से अपना रैंकिंग पता करो कि तुम अगर लाइन में खड़े हो तो तुम्हारा टॉप में कितना प्लेस आ रहा है, फिर बॉटम से कितना प्लेस आ रहा है, और उसको बोलो जाओ अपना ही प्लेस पता करके आओ, मैं बता दूंगा पूरी क्लास में कितने बच्चे बैठे हुए हैं। तो ये आपका वर्बली भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फार्मूला पहला क्या था, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। आई होप आपको जो याला पहला टाइप है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं कि इस तरह के आगे क्वेश्चन हमारे पास क्या होंगे। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप हो गया होगा। अब देखिए दूसरा हमारे पास किस तरह का क्वेश्चन आता है, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन है, आप इसे टाइप 2 भी कह लीजिए और इंपॉर्टेंट भी कह लीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन मैं पूरा लिख के दिखाऊंगा आपको, ताकि इस क्वेश्चन का वैल्यू आपको पता चले कि ये शॉर्ट टर्म में मैं आपको नहीं लिखवा सकता हूँ। शॉर्ट टर्म में जब आपको ये पूरा क्वेश्चन लिख जाएगा तो सेकंड क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक, हमारे पास क्या कह रहा है, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। ठीक, एक क्लास में कितने बच्चे हैं बच्चों, 40 स्टूडेंट्स हैं। जहां पे ये कहना चाहता है जो सचिन है, सचिन इज 15 फ्रॉम द टॉप Sachin is 15 from the top and Siddharth is, this is called Siddharth is 12th from bottom। यहां तक तो क्वेश्चन आपको सरल लग रहा होगा, आप सोच रहे होंगे सर बताने वाले हैं बताओ टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं, ये नहीं पूछने वाला हूं बेटा, तभी तो लिखा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब आगे क्या लिखा है देखिएगा, हाउ मैनी बॉयज आर इन बिटवीन किसके बीच में हमें पता करना है, सचिन और सिद्धार्थ को लेके। ठीक, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमारे पास क्या है, एक क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, 15 हमारे पास क्या कहता है, 15 हमारे पास टॉप से है, 12 हमारे पास बॉटम से है। तो बताओ भैया हमारे बीच में मतलब सचिन और सिद्धार्थ के बीच में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, कोई है किसी के पास आंसर तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें क्या है। ठंड हो और चाय का मजा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।
अच्छा यही बता दीजिए कितने बच्चे चाय पीते हैं और पढ़ाई के साथ साथ अभी जिन्होंने नाश्ता कर लिया है वो ही कम से कम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं सर मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूं। चलिए अब हमारे पास अगर यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछता तो हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे कि टोटल इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1। बट हमारे पास ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास 40 स्टूडेंट है, 15 टॉप से हैं, 12 हमारे पास बॉटम से है। तो बताओ सचिन और सिद्धार्थ के बीच में कितने लोग बैठे होंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे टोटल, ये फार्मूला है पूरा, पर्सन 1 प्लस पर्सन 2। फिर से देखिए ये फार्मूले को, टोटल माइनस P1 प्लस P2। मतलब अगर हमारे पास टॉप और बॉटम दिया हो और बिटवीन का केस आया हो, बिटवीन के 3 केस हैं, अभी पजल होगा अभी दिमाग कौन से वाले में क्या लगा है ना, तो ध्यान से सुनना है इसके बाद। तो टोटल माइनस P1 प्लस P2, तो टोटल हमारे पास क्या दिया हुआ है जी, बिल्कुल दिया हुआ है, क्या है 40 स्टूडेंट। पर्सन 1 कितना है 15, पर्सन 2 कितना है 12। ठीक, तो हमारे पास फार्मूले पे हमने बेस रख दिया कि हमारे पास बचा 40 माइनस 15 प्लस 12। ठीक, अब इसे सॉल्व करना है तो हमारे पास आया 40 माइनस कितना हो गया है हमारे पास 37। तो 40 और 37 मतलब इसको अगर मैं माइनस करूं तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा 3। तो मतलब ये कहने का है कि हमारे पास सिद्धार्थ और सचिन के बीच में हमारे पास 1 2 3 बच्चे बैठे हुए। आप इसको लेमन लैंग्वेज की तरह भी करके कर सकते हैं, मतलब एक एक गिनती करके भी कर सकते हैं, मगर टाइम लगेगा। तो आप डायरेक्ट फार्मूले का यूज करें। जब भी बिटवीन का केस पूछा जाए, टोटल दिया जाए, पर्सन 1 पर्सन 2 दिया जाए, तो आप फार्मूला लगाएंगे टोटल माइनस P1 प्लस P2। ठीक, इस फार्मूले को एक शीट में बना लीजिए, खाली फार्मूले को भी, और जहां पे आपको लगे कहीं दिक्कत होती है फार्मूले को समझ में, उसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लीजिए ताकि आपको उसी समय वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक, तो रेडियन की बुक से आप सभी लोग इस चैप्टर्स को जरूर लगाएं ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा नंबर सिक्योर हो सके, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, साइलोगिज्म, ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें मेरिट बनती है। क्वेश्चंस, बहुत से क्वेश्चन तो सभी बच्चे कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन पे बच्चे फंसते हैं, तो इसलिए हमें ये चैप्टर्स की तैयारी करनी है। मिसिंग नंबर जैसे होता है उसकी भी तैयारी करनी है। जितना क्वेश्चन लगाएंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी होती जाएगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा दूसरा फार्मूला। ठीक, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, हो सके तो आप लोग जल्दी से बताइएगा कि इसका कमेंट्स में क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी टाइप का, या क्वेश्चन नंबर 2 आप कह सकते हैं। टोटल स्टूडेंट मेरे पास है 80, मतलब 80 स्टूडेंट मेरे पास है। जो मयंक है, मयंक का क्या प्लेस है, मयंक कहता है कि भाई मैं 13 हूं, कहां से राइट से, और रितु है वो कितनी है 18, कहां से लेफ्ट से। तो ये बताना है कि बताओ मयंक और रितु के बीच में, मयंक और रितु के बीच में कितने लोग बैठे हैं, ये बताना है। ठीक, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आपका आंसर आया है, ताकि मुझे भी समझ में आएगा कि आपको हाँ पहली बार में ही क्वेश्चन समझ में आया है। तो इसमें फॉर्मूला लगाइए टोटल माइनस P1 प्लस P2 और आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका आंसर क्या आया हुआ है। अब एक क्वेश्चन और आया हमारे पास टाइप 3। ठीक, ये भी बिटवीन जैसा ही केस है, ठीक, बट थोड़ा सा चेंज है। लिखेंगे, क्या कहता है, जो ए का पोजीशन है वो 10th है लेफ्ट से। ठीक, जो बी का पोजीशन है वो है हमारा 15 राइट से। ठीक, ए का पोजीशन है 10th लेफ्ट से और बी का पोजीशन है 15 हमारा राइट से। ठीक, अब इसके बाद अगर ये बोलता है कि जब ए और बी आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, मतलब यहां ये कहना चाहता है, इंटरचेंज कह लो, चेंज कह लो, एक्सचेंज कह लो, कुछ भी, मतलब वो अपनी पोजीशन को जब चेंज करता है तो हमारे पास जो बनता है फार्मूला, मतलब नया प्लेस, वो कहता है ए बन जाता है 15, ए बन जाता है हमारा 15 कहां से लेफ्ट से। तो बताओ बी पे क्या उसकी पोजीशन होगी। ठीक, करके देखिए आपको क्या क्वेश्चन लग रहा है। फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहा है ए 10th है, ठीक, ए
10th है लेफ्ट से, बी 15 है राइट से, और अगर चेंज करते हैं तो वो बन जाता है 15 लेफ्ट से, तो बी बताइए क्या होगा। ठीक, सिंपल ट्रिक, मगर एक बात यहाँ क्वेश्चन में ध्यान रखनी है, बड़े बड़े लोग भी इस क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती कर देते हैं, अगर वो टीचर ने इनको नहीं बताई है वो सिली मिस्टेक तो हो जाएगी आपसे, है ना। पहले क्वेश्चन समझते हैं और गलती कहाँ होती है वो देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि ए का 10वां पोजीशन है लेफ्ट से और ए का वहां 15 पोजीशन है लेफ्ट से 15 नंबर। तो हमने देखा ए की पोजीशन फाइंड आउट करते हैं हम लोग। ठीक, तो ए की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए बड़े नंबर में से हमने छोटा नंबर माइनस कर दिया, तो 15 में से 10 गया तो क्या बचा हमारा ए। तो हमारे पास ए का नया पोजीशन आ गया और हमें निकालना किसका है, मगर बी का निकालना है। तो जो ये बी के निकालने के लिए, बी की हमारे पास ऑलरेडी पोजीशन क्या है 15, है ना। अब हमें नया पोजीशन निकालना है, तो ये जो 5 है वो इसमें हम ऐड कर देंगे, तो हमारी न्यू पोजीशन बन जाएगी 20। तो हमारा 20 का बी का जो नया पोजीशन है वो 20 होगा। फिर से समझिए क्वेश्चन को, ए और बी की पोजीशन लिखेंगे, इसके बाद हमारे पास दूसरी तरफ लिखेंगे जो भी पूछा है, बी दिया है, ए नहीं दिया है, ए दिया है, बी नहीं दिया है, दोनों तरफ में से भी कोई भी जो दिया होगा बड़े नंबर में से छोटा माइनस करेंगे। मैंने भी वही किया, 15 में से 10 माइनस किया, क्योंकि ए की वैल्यू दी गई थी, बी की हमें पता करनी थी, तो बी की जगह पे हमें जो पता करनी थी, जो वैल्यू आई हमारी, हमने उसको बी वाले में ऐड कर दी। ठीक, अब ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन में गलती कहां होती है, टीचर कहां देता है। एक क्वेश्चन आपने देखा होगा जब हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं, ए बी सी और डी, एक किसी ऑप्शन में होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या ऐसा हो सकता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड? जी बिल्कुल हो सकता है। कहां ध्यान देना, जब आप ये फिगर बना लें तो सबसे पहले क्या चीज आपको देखनी है कि क्वेश्चन करना भी है कि नहीं। मान लो बड़े में से छोटा माइनस कर दिया और जो पूछ रहा है वो लगा दे, बोला सर आंसर आ गया, नहीं। देखिए कहां गलती होती है, अगर यहां लेफ्ट दिया है तो यहां पे भी लेफ्ट होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, अगर यहाँ राइट है तो यहाँ राइट, यहाँ लेफ्ट है तो यहाँ पे लेफ्ट। अगर यहाँ लेफ्ट है और यहाँ राइट है तो बिना क्वेश्चन करे हुए आप क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर डी है कैन नॉट बी डिटरमाइंड उसमें लगा दीजिए। करना ही नहीं है सवाल को कि बड़े में से छोटा माइनस किया, उसको पुट ऑन कर रहे हैं उस वैल्यू को और आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं। आ भी जाएगा वो आंसर, ऑप्शन में भी दिखाई देगा, टीचर को भी पता है कि आप वो गलती करोगे। बट ध्यान रखें, जैसे ही इस फिगर को बनाए देखें क्या ए का लेफ्ट है तो वहां ए का भी लेफ्ट है, अगर है तो क्वेश्चन हो रहा है। और अगर ये चेंज होता है, अभी देखिए मैं 3 बार बोल चुका हूं ये बात, और अभी अगर मैं थोड़ी देर बाद, आज कल परसों के बाद मैं यही चैप्टर के कुछ क्वेश्चन अगर आपको दूं, देखना आप फिर गलती कर दोगे। करते हैं अप्रॉक्स बच्चे, इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें इंटरचेंज होता है, किसी की भी वैल्यू पूछता है ए की या बी की, और अगर देखे कि क्या ए अगर लेफ्ट है तो वहां पे भी लेफ्ट है, राइट है तो क्या वहां राइट है। बट अगर अपोजिट है, यहाँ लेफ्ट वहां राइट, यहाँ राइट वहां लेफ्ट, किसी भी जगह पे, चाहे नीचे वाले में चाहे ऊपर वाले में, तो वो क्वेश्चन को आपको कतई भी नहीं करना है। उस क्वेश्चन को कैन नॉट बी डिटरमाइंड लगा दे या नन ऑफ दीज लगा दे, या डी ऑप्शन में कुछ भी ऐसा ऑप्शन है जो आंसर से मैच नहीं कर रहा है, उस ऑप्शन को टिक करें। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि इतना तो सभी पोर्शन सबसे हो जाता है, बट जो माइन्यूटली वाली जो बात होती है ये देखने वाला, यहीं पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, फिर कहते हैं मैंने पेपर बहुत अच्छा किया, 1 नंबर मेरे पक्के हो गए, है ना। मान लीजिए कहीं ऐसे क्वेश्चन 2-3 आ गए, वैसे तो आते नहीं है, एक ही क्वेश्चन आता है, बट अगर ऐसे 2 आ गए तो क्या होगा, दोनों क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझिए कि ये क्वेश्चन कैसा है। तो मैंने आपको कितना टाइप कराया, 3 वाला भी, मतलब 3 टाइप करा दिए, है ना। एक टोटल वाला, एक बिटवीन वाला, बिटवीन के अभी और भी केस है, दूसरा इंटरचेंज वाला। अब इंटरचेंज भी होगा, बिटवीन भी होगा, दोनों चीज़ें अब क्लैश करेंगी, तो उसको भी देखेंगे हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं। तो आई होप आपने ये 3 हमारे टाइप जो पढ़ लिए हैं, आप अपने रेडियन की बुक से इस तरह के क्वेश्चंस को लगाइएगा। जल्द से जल्द मैं आपको इसका सेकंड पार्ट भी दूंगा जिसमें हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, ताकि हमारा रैंकिंग वाला जो चैप्टर है वो टोटली क्लोज हो के आप उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लें। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे न्यू चैप्टर के साथ, और उसको जल्द से जल्द उसको भी फिनिश करके हम अभी आपके साथ थोड़े से टफ चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं, ताकि आप उस चैप्टर को जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि वो बिना फार्मूला बेस आपसे जल्दी से नहीं हो पाएगा। तो कहीं जाइएगा नहीं, किसी ने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें, और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करें कि सैनिक स्कूल की लास्ट डेट अभी 30 तारीख है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की जो लास्ट डेट है वो 30 तारीख है, और उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल की जो लास्ट डेट है वो 31 तारीख है।
विद लेट फीस के साथ। तो जिन्होंने भी फॉर्म अभी नहीं भरा है उनको प्रेरित करिए कि बच्चों ये फॉर्म भरो, क्योंकि जितनी बार हम कंपटीशन का फॉर्म भरेंगे, पेपर देंगे, उतना ही हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो इसलिए कहीं पे भी हम पेपर देते हैं, कोई गेम खेलते हैं, कहीं कहीं पे भी जाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि हम असफल होने की बात कहीं पे भी नहीं करेंगे, या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे। इस टॉपिक के ही साथ मैं विष्णु सर आपको मिलता हूं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।